आहत होकर के जेल से आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह ऐलान किया था कि जब तक दिल्ली की जनता दोबारा अपना समर्थन दे करके उन्हें नहीं जिताती है तब तक हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उसी ऐलान के तहत आज मुख्यमंत्री जी ने उपराज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपा है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर आगे सरकार को संचालित करने के लिए सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक मंडल दल की बैठक हुई थी। बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को अपना विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। हमने आम आदमी पार्टी के विधानमंडल दल का जो फैसला है पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल जी को सूचित किया है और साथ ही साथ हमारे विधायक दल की नेता आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द शपथ की तारीख सुनिश्चित की जाए जिससे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए जो काम है उस काम को आगे बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ जो दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया, बिजली का, पानी, स्कूल, अस्पताल, उस पर जो खतरे मंडरा रहे हैं उसको संरक्षित किया जा सके, उससे उसको बचाया जा सके। इन 2 लक्ष्यों को लेकर के सभी पार्टी के विधायक, सभी मंत्री ये शपथ लिए हैं कि जल्द से जल्द नई सरकार के गठन के साथ दिल्ली की जनता के साथ हम अभियान शुरू करेंगे और जल्द से जल्द दिल्ली में चुनाव करा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएंगे। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी। आतिशी अपनी बात रख रही हैं, जरा आतिशी की बात सुना देते हैं। इस बीच आपने सुना गोपाल राय की तरफ से साफ कर दिया गया है फर्जी आरोप लगाए गए। केंद्र सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा, उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक
मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं, और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी है। और उसी के लिए आज हमने एलजी साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगे का आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी की तरफ से साफ कर दिया गया है, सरकार बनाने का दावा एलजी के सामने पेश कर दिया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस समय मौजूद है, अरविंद केजरीवाल के घर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा सौंपने के बाद एलजी को अपने घर पहुंच गए हैं, अंकित गुप्ता। जी बिल्कुल रोमाना पहुंच गए हैं, और ये भी एक दिलचस्प तस्वीर थी। अब से आधे घंटे पहले जब वो यहां से निकले थे तो उसी गाड़ी में आतिशी बैठी हुई थी साथ में, और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। लेकिन जब वो घर वापस पहुंचे हैं तो अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। हालांकि अभी जब तक नई मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेती तब तक जो सरकार चलाने की जिम्मेदारी इनके पास में होगी, लेकिन वो एक तरीके से कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार चलाएंगे। लेकिन अभी जब अरविंद केजरीवाल यहां पर अपने घर पहुंचे हैं तो उनके साथ में जो तमाम कैबिनेट के साथी उनके साथ में जो है राज्यपाल के आवास पर, उपराज्यपाल के आवास पर गए थे, वो साथ में नहीं आए हैं। हालांकि अभी गोपाल राय और आतिशी हमने देखा है कि वहां पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे। लेकिन अगर हम सिर्फ तस्वीरों के लिहाज से बात करें तो निश्चित तौर पर बहुत अलग तरह की तस्वीरें आधे घंटे पहले की और आधे घंटे बाद की। आधे घंटे पहले पूरे कैबिनेट और जो है पूरे उनके साथी उनके साथ में, लेकिन जब वो घर वापस लौटे हैं तो वो अकेले लौटे हैं। और ये भी एक राजनीतिक तौर पर एक सिंबॉलिक तस्वीर ही सही, लेकिन बहुत कुछ कहती है। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना होगा कि अरविंद केजरीवाल की एक रणनीति का हिस्सा है। अंकित, आप और मैं दोनों जानते हैं, और ऐसे में गए थे मुख्यमंत्री के तौर पर, इस्तीफा देकर वापस लौटे हैं, तो अब टेक्निकली दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। हालांकि कार्यवाहक के तौर पर अभी जिम्मेदारी संभालेंगे जब तक अगली मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेती। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये वो घर जिसको लेकर सियासी विरोधियों ने शीश महल के आरोप लगाए, कटघरे में अरविंद केजरीवाल को खड़ा किया, अब एक आम आदमी के तेवर और कलेवर में अरविंद केजरीवाल जब नजर आएंगे तो फिर ये सीएम हाउस भी खाली करेंगे। इसको लेकर कोई जानकारी, अंकित गुप्ता? रोमाना फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो ऐसी जानकारी जब हमने चर्चा करनी शुरू की थी, कुछ लोगों से जानने की कोशिश की थी सूत्रों से, तो ये कहा गया कि क्यों खाली करेंगे। अभी तो जो है 6 महीने बाद ही चुनाव होना है, जनता फिर तय करेगी कि दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। और आतिशी भी जो है कोई जरूरी नहीं है कि वो यहीं पर रहें आकर के। जैसे उदाहरण दिया गया मुझको, जब मैंने सवाल पूछा तो कहा गया कि देखिए मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा भले दिया हो, लेकिन उनका परिवार और वो कहाँ रह रहे हैं, वो उसी जगह रह रहे हैं, उसी घर में रह रहे हैं, भले ही वो घर आतिशी के नाम से क्यों ना अलॉट हो। तो इस तरीके की जो दलीलें जरूर दी गई हैं। तो इसका मतलब तो साफ है रोमाना, भले ही मैं फिर कह रहा हूं आधिकारिक नहीं, लेकिन अनौपचारिक तौर पर इस तरीके की बातें जरूर सामने आई हैं कि अरविंद केजरीवाल भले ही मुख्यमंत्री ना भी रहे तब भी वो रहेंगे इसी घर में, और यहीं पर बैठ करके दिल्ली में चुनाव जीतने की और जो चुनाव होने वहां पर कैसे लड़ना है, कैसे पार्टी उतरेगी, उनकी रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन रोमाना महत्वपूर्ण क्या है, ये इस्तीफा अपने आप में महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो भ्रष्टाचार का आरोप था उससे क्या पीछा छूटेगा इस्तीफे से, ये अपने सवाल बिल्कुल सवाल कई हैं। और फिलहाल आम आदमी पार्टी का जवाब बेहद आक्रामक जो नजर आ रहा है। पहले अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा, उसके बाद इस तरीके से आतिशी का नाम आगे बढ़ाना, और अब सीएम के तौर पर वो शपथ लेंगी, दावा सरकार बनाने का एलजी के सामने पेश कर दिया गया है। लेकिन इस सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है जिसको लेकर जरा दीपक रावत को, दर्शकों को और जानकारी देनी चाहिए, वो 15 सितंबर की तारीख जब अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं और 48 घंटे के भीतर इस्तीफा दे देंगे ये ऐलान करते हैं, उसके बाद से अब तक अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब नहीं हुए एक बार भी, क्योंकि ये कयास लग रहे थे कि बहुत मुमकिन है आतिशी के नाम की दावेदारी, खुद उसका ऐलान अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आतिशी को बधाई देते हुए भी अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आए हैं, और आज भी एलजी के घर से अरविंद केजरीवाल अकेले गाड़ी में बैठकर पहले ही रवाना हो जाते हैं और बाकी तमाम आम आदमी पार्टी के नेता यहां नजर आते हैं एलजी हाउस के बाहर। दीपक,
जी बिल्कुल, अभी तक मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है। जिस दिन ऐलान किया था पार्टी मुख्यालय से, उसके बाद से कोई मीडिया में कोई बयान अरविंद केजरीवाल का नहीं आया। हालांकि आज एक ट्वीट जरूर आया आतिशी के आम के ऐलान के बाद, उन्होंने आतिशी को शुभकामनाएं जरूर दी हैं। यहाँ जब आए थे तो आतिशी के साथ बैठकर आए थे, लेकिन पहले वो निकल गए और उसके बाद पूरी कैबिनेट निकल कर गई है। एक सवाल जो आप अंकित गुप्ता जी से पूछ रहे थे कि क्या वो खाली करेंगे, उसको लेकर भी मैं जवाब देना चाहता हूँ रोमाना। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि जैसे ही वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद पीडब्ल्यूडी का उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है, पीडब्ल्यूडी का नोटिस उनके पास अगर पहुंचेगा बंगला खाली करने को लेकर, तो अरविंद केजरीवाल अपना बंगला खाली कर देंगे। ये इसलिए कर देंगे क्योंकि जो नैरेटिव सेट किया गया था बीजेपी की तरफ से, शीश महल वाला एक बंगला है जिसमें अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ रहते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी में जी रहे हैं, वो नैरेटिव भी अरविंद केजरीवाल खत्म करना चाहते हैं। ये सीधे संकेत आम आदमी पार्टी ने दिए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।